हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डिस्क्राइब चेंजेस इन एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। टास्क 1 में हमें मेनली प्रॉब्लम क्या आती है कि फिगर जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास डायग्राम है, उसमें नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन हम वही वर्ड्स को बार बार अपने रिपीट करते हैं अपनी वोकैबुलरी में, अपने टास्क 1 में कि द फिगर इंक्रीज फ्रॉम दिस, द फिगर डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, बिटवीन दिस टू दिस, ये फिगर कंजस्टेड था। So increase and decrease, those kinds of words are, it creates repetition in your task 1. आपके words को repeat होने देते हैं ये. So you have to just pay attention that you do not repeat your word more than once. इससे आपका repetition का mark कम होता है. Please keep it in mind. और आगे हम अब बात करेंगे पॉसिबल नाउन्स की जो हम टास्क 1 में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी जब हमें चेंज डिस्क्राइब करना है, सिंपली हमें सिंपल वर्ड्स, ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है, आपके बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, आप इन्हें अपनी रेगुलर वोकैबुलरी में भी ला सकते हैं। यू कैन इवन यूज़ दिस इन स्पीकिंग एंड ऑल्सो इन राइटिंग। जब इंक्रीज शो करना है किसी डायग्राम में, हमें किसी फिगर में, किसी नंबर में, सो हम किस तरह से शो करेंगे उसको? ग्रोथ, राइज, पीक, इंक्रीज ऑब्वियसली है, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके। द फिगर फॉर द कार सेज पीक फ्रॉम दिस टू दिस। एक पीक कर गया वो नंबर किस पॉइंट से? फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 30 to 300 चला गया, सो इट शोड अ पीक, इट शोड एन इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन। ये वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, इस तरह का वर्ड आप तब यूज़ करते हैं इफ़ योर टास्क इज़, इफ़ योर फिगर और डायग्राम इज़ कंसिडरेबली स्टेबल। उसमें कुछ चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीज एंड डिक्रीज है उस टाइम में फिगर में, बट कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है। You also have to pay attention that if the change is noticeable, then you will mention it in your body paragraph or even in your overall. अगर कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है आपका डायग्राम और आपके पास डेटा भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे ईयर्स दिए हुए हैं या फिर काफ़ी सारे टेबल में आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, सो आपको किस तरह से आपको उसको शॉर्ट कर सकते हैं डाटा को अपने। देयर वाज अ स्लाइट फ्लक्चुएशन बिटवीन ईयर 2010 to 2020। इन 10 ईयर्स में, इस डेकेड में आपने क्या देखा? एक फ्लक्चुएशन देखी। अब फ्लक्चुएशन किसी भी तरह की हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी इंक्रीजिंग एंड इट कैन ऑल्सो बी डिक्रीजिंग। अनदर थिंग जो आप देखेंगे इसमें डिक्रीज, डिक्रीज के लिए आप कहेंगे कि अब और क्या वर्ड्स यूज़ करें? डिक्लाइन, डिक्लाइन भी बहुत अच्छा वर्ड है। डिप, ड्रॉप, फॉल एंड स्लम्प, इस तरह के वर्ड्स भी आपके बहुत अच्छे लगते हैं उसमें टास्क 1 में। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, प्लीज़ 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 कीप इट इन माइंड दीज थिंग्स, दैट वेन एवर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स यू हैव टू यूज़ दैम अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ योर सेंटेंस। आप किस टेंस में बात कर रहे हैं, आपका डायग्राम जो है आपको गिवन है वो किस ईयर में है। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, सो इन्हीं वर्ड्स को आप, इन्हीं जो नाउन्स हैं, इनमें आप पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे इनके। If the figure declines, it won't be declined in the past, it will be declined. If the figure drop, then it will be dropped in the past. If you're talking about the present, you can use them as it is. जैसे ही हैं आप इनको ऐसे कैसे ही यूज़ कर सकते हो अगर आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, यू हैव टू चेंज द टेंस अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉसिबल एडजेक्टिव्स दैट यू कैन यूज़। एडजेक्टिव्स जो कि आपके नाउन को और भी ज़्यादा क्वालिफाइड बनाते हैं। आपका नाउन जो है, आप सिंपल अपने नाउन यूज़ कर दिया कि राइज और रोज़, इवन कुछ भी है, सो आप उसके आगे अगर एडजेक्टिव लगा देते हैं, इट ऑल्सो मेक्स अ कॉलोकेशन एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर वोकैबुलरी पार्ट। ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं, दे जस्ट ब्रिंग्स अ चेंज इन योर सेंटेंस। आप उसको किस तरह से लिखेंगे? स्लाइट, फ्रैक्शनल, मार्जिनल, स्टेडी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपके थोड़ा सा चेंज जो आता है ना हमारे डायग्राम में, जैसे नंबर आपका जो भी आपको फिगर गिवन है, फिगर फॉर कार सेल्स है फॉर एग्जांपल, द फिगर फॉर कार सेल्स डिक्रीज स्लाइटली डिक्रीज्ड फ्रॉम 50 to 100, सो स्लाइटली इंक्रीज कितना हुआ ये? 50 to 100। सो ये क्या था? हमारा थोड़ा सा चेंज था, इट वॉज बिट ऑफ चेंज।
सो ये जो लिटिल बिट चेंजेस होते हैं, थोड़े थोड़े से चेंजेस आते हैं आपके डायग्राम में, उनको आप किस तरह से शो करेंगे? स्लाइट, फ्रैक्शनल, मार्जिनल, ये थोड़े से चेंजेस के लिए वर्ड्स हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुअल, मॉडरेट एंड मॉडेस्ट। ये वर्ड्स आपके कब यूज़ होते हैं? ये यूज़ होंगे जब आप एक नॉर्मल सी चेंज की बात कर रहे हैं। आपका चेंज आया है लेकिन धीरे धीरे आया है, बाय स्टेप। 2008 में फिगर फॉर कार सेल्स कितना था? 30। 2009 में कितना हुआ? 40। 2010 में कितना हुआ? 48। सो इस तरह से कि आप ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जो 10 नंबर करके आपका कार सेल्स का फिगर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। सो दैट चेंज विल बी कॉल्ड ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज। उसी तरह से हमारे यहाँ ये फॉर डिक्रीजिंग, फॉर शार्प चेंज, फॉर अ सिग्निफिकेंट चेंज आप क्या यूज करेंगे? स्टीप, शार्प, ड्रामेटिक, ऑफ कोर्स ड्रामेटिक, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल एंड रैपिड। ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये आपके जो एडजेक्टिव्स हैं, ये आप कब यूज़ करेंगे? जब बहुत ही ज़्यादा चेंज आप देख रहे हैं। व्हेन यू आर सीइंग अ कंसिडरेबल चेंज इन द डायग्राम। योर फिगर वॉज 2008 में आपका फिगर क्या था? 30 कार्स का, एंड 2009 में आपका फिगर क्या हुआ? 400। सो 30 to 400 देयर इज अ शार्प चेंज, अ वेरी कंसिडरेबल इंक्रीज। बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आ गया एकदम से। चाहे आप 2 ईयर्स का हो डाटा, चाहे 1 ईयर का हो, आप टाइम पीरियड में, एक गिवन टाइम पीरियड में बता रहे हैं कि कितना चेंज आया। आपको अगर माइंड में हो तो आपने ओवरऑल में स्ट्राइकिंग फीचर तो लिखना ही लिखना होता है, बट उसके साथ अगर आपको स्ट्राइकिंग फीचर ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है, सो यू कैन ऑल्सो राइट योर मोस्ट ड्रामेटिक चेंज इन द ओवरऑल। सो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपने ओवरऑल में। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉसिबल एडवर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड। अब हमने एडजेक्टिव के बारे में बात की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए, so, उसी तरह से एडवर्ब्स भी हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए। ये आप बताते हैं कि ये भी आपकी कॉलोकेशंस बन जाती हैं, इनके साथ अगर आप नाउन लगा देते हैं तो ये आपके नाउन को, एडवर्ब को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं, और भी ज़्यादा इसमें चेंज ले आती हैं। आपके चेंज तो आपने बता दिया कि चेंज आया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, किस तरह से हुआ, ये आपके एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स बताते हैं। सो पे अटेंशन प्लीज़। आपने क्या देखा अब इसमें, जब आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है, सो आप क्या यूज़ करेंगे? शार्पली, ड्रामेटिकली, स्लाइटली, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, स्लोली, स्टेडीली, धीरे धीरे आ जो कि आपका इंक्रीज आता जा रहा है। सो दीज आर द वर्ड्स यू विल यूज़ फॉर इंक्रीजिंग। द फिगर फॉर कार सेल्स इंक्रीज्ड शार्पली और इट शार्पली इंक्रीज्ड। आपने इंक्रीज भी बता दिया कि ये हुआ था, और किस तरह से हुआ था? शार्पली, बहुत एकदम से चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? इट रोज फ्रॉम, इट शार्पली इंक्रीज्ड फ्रॉम 40 to 400। सो देर आप इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? अपना शार्प चेंज। इसी तरह से जब अब थोड़ा सा धीरे धीरे जो डिक्रीज आता जा रहा है, हमने ग्रेजुअल की बात की थी अभी पीछे, सो उसके लिए आप क्या करें? ग्रेजुअली, मॉडरेटली एंड मॉडेस्टली। इस तरह के वर्ड आपके यूज़ होंगे जब थोड़ा सा चेंज आ रहा है और धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ईयर बाय ईयर जब आप चेंज देखेंगे, एक ही चेंज चल रहा है, वेदर द डायग्राम इज डिक्रीजिंग, वेदर द फिगर्स आर इंक्रीजिंग, और ग्रेजुअली हो रहे हैं वो, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है उसमें। सर तो आप क्या लिख सकते हैं? द फिगर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड और इट मॉडरेटली डिक्रीज्ड। जब बहुत बड़ा चेंज होगा तो आप क्या लिखेंगे? द फिगर स्टीपली इंक्रीज्ड, स्टीपली रोज, और ये भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, कंसिडरेबली इंक्रीज्ड एंड रैपिडली इंक्रीज्ड। इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। आगे और भी कंटेंट है, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम बात करेंगे और क्या क्या वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी परसेंटेज को बताने के लिए। आप फिगर को परसेंटेजेस तो बताते हैं, परसेंटेज लिख देते हैं 70%, इवन दो फिगर आपको जो 70%, 60% जो है वो भी रिपीट हो रहा है। सो यू कैन नॉट रिपीट दोज वर्ड्स ऑल्सो। So how to avoid repetition in the figures also, we'll discuss it in the next video. Stay tuned for that content please. Thank you.